हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था, आपके पास पार्ट 4 को डिस्कस किया था। तो आज पार्ट 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपके जो पॉजिटिव कमेंट थे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी एनर्जी भी आई कि आगे की मैं वीडियो को इसी तरीके से कंटिन्यूसली करते रहूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी जो बच्चे बैठेंगे अभी 2025 में, तो उनको क्या हो सके, काफ़ी मतलब लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास 12th क्लास के साथ साथ आपको 10th का भी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। तो आप चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट को चेक करने के बाद आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस या अपने बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 5 पे पहुँचते हैं। पार्ट 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रताएं त्रिज्याएं कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि आपको जो लेंस गिवन है, आपसे कहा गया है कि बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस आते ही हमारी माइंड पे इमेज बन जानी चाहिए कि बाय कॉन्वेक्स लेंस में जो रेडियस होती हैं दोनों लेंसेस की, उसको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर दोनों की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम R1 की वैल्यू को तो R1 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि जो R1 की वैल्यू होती है उसको हम बाय कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव वे में लेते हैं, और R2 की वैल्यू को आप किस में लेंगे? माइनस में। बस इतना ही डिफरेंस है। बस आपको एग्ज़ाम में ये देखना है कि आपको कौन सा टाइप का लेंस दिया गया है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर पे 4 टाइप के लेंस पढ़े थे, बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, तो आपको इसमें यही देखना है कि R1 और R2 की वैल्यू को आपने किस तरीके से मेज़र करना है। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया हमारे पास जो दोनों की रेडी आपके पास 20 तो है, तो हम मेज़र क्या करेंगे, R1 की वैल्यू को लेंगे 20 सेंटीमीटर, बट R2 की वैल्यू को हम किस में मेज़र करेंगे? माइनस में। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद क्या है, लेंस के पदार्थ का वन, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आपको गिवन करवाई गई है वो कितनी है? 1.5। तो फाइंड क्या करना है आपको? फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बाय कॉन्वेक्स लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल इज 1.5। What will be the focal length of the lens? तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो हमें एक और वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? n की वैल्यू जो गिवन है हमें वो है 1.5। देखो इसके पीछे कोई भी आपको यूनिट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किसकी तरह ट्रीट करते थे? आपका कांस्टेंट की तरह। क्लियर है, तो आपको गिवन डाटा मिल गया। तो आप ये देखेंगे आप कि आपकी जो लेंस आपका चैप्टर है उसमें R1, R2 और N किस तरीके से हम किस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर का भी हमारा सेम था, बस डिजिट अलग थी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2। क्लियर है, तो यहीं से हम गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो 1/f = n की वैल्यू है 1.5 एंड 1/R1, 1 हो गया 20 एंड -1/- क्योंकि हमारे पास जो R2 की वैल्यू है वो माइनस में है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f = 1.5 को हम -1 ओके, तो 1/20 माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस देन 20। ठीक, फिर इसके बाद है 1/5 = 1.5 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 एंड देन यहाँ आपके पास 20 अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1। देन 1/5 = 0.5 एंड ये होगा हमारे पास 2/20। ठीक, तो 1/5 = 0.5 एंड 2 1 = 2, 2 10 = 20, तो 1/10।
क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करें तो ये पॉइंट अगर हम हटाएं तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास बन गया f = 5/100। ठीक। देन इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें तो f = क्या आ जाएगा, 100/5। देन f = 5 × 10 एंड देन 0। कितना आ गया आपके पास, f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप आपने अच्छे से करके आना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2013 में। 13 में आपसे को कहा गया है कि एक 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। ठीक है। यानी कि आपको 2 लेंस दिए गए हैं और 3 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके पास 2 लेंस गिवन है। ठीक है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ का करा था ना। तो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये मतलब एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है और कॉन्केव लेंस का कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है। ठीक है ना। तो इन दोनों को हमारे पास क्या रखा गया है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पे रखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ आपको गिवन कराई गई है उत्तल लेंस के लिए वो 60 सेंटीमीटर है। तो बस हमारे पास जो फोकल लेंथ f1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा है वो आपका कॉन्केव लेंस है। देखिए कॉन्केव, तो मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हम किस में मेज़र करते हैं, माइनस में मेज़र करते हैं। ठीक है ना। तो हमें कितना गिवन करा रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है हमारे पास कि f2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पहली इसमें आपको क्या क्या निकालना है, देखो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, एक आपको क्या करना है, पावर ऑफ लेंस निकालना है और इसका नेचर भी बताना है। देखो नेचर में हम सिर्फ ये बताते हैं कि कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो क्या होगा, अगर आपके पास, इसको ध्यान से सुनिएगा या कहीं पे नोट करके डाल लीजिएगा, अगर आपके पास आंसर में फोकल लेंथ माइनस में आ रही है तो वो कॉन्केव होगा, और अगर आपके पास फोकल लेंथ प्लस में आ रही है तो वो कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जब भी हमें 2 फोकल लेंथ गिवन हो तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगता है, जिसको हम बोलते हैं संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/f = होता है 1/f1 + 1/f2। तो ये आ जाएगा 1/f = 1/60 - 1/30। क्लियर है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 30 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, कॉन्केव है, तो इसलिए 30 आएगा। इसके बाद हमारे पास हो गया 1/f = यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60, देन 1 - 2। तो 1/f = क्या आएगा, -1/60, देन f = क्रॉस मल्टीप्लाई से -60 सेंटीमीटर। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो क्लियर हो गया। पहला आपको फाइंड करनी थी फोकल लेंथ। अब क्या फाइंड करना है आपको, फोकल लेंथ के बाद क्या फाइंड करना है आपको, पावर। तो पावर के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ था, पावर का क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। तो 1/, बट हमने ये देखा है कि f की वैल्यूज जो होती है वो मीटर में होती है। ठीक। तो p = 1/f की वैल्यू आपके पास -60 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -100/60, देन p = 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1.67 डायोप्टर माइनस में, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ गया आपके पास। अब थर्ड यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेचर ऑफ द कंबाइन। जो भी आपका जो नेचर है, तो नेचर उसमें क्या है, मतलब कौन सा नेचर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेचर में आप लेंस से देखेंगे कि लेंस कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।
तो कौन सा लेंस, अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो फोकल लेंथ किस पे आपकी आई है, माइनस में आई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पावर जो है वो भी माइनस में, तो इसको तो हम नहीं देखते हैं, फर्स्टली हम फोकल लेंथ को देखते हैं। अगर फोकल लेंथ आपकी माइनस में है तो ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, कॉनकेव, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तीसरा वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, यानी कि कॉनकेव, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता रखा है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई थिंक आज दिन में अगर मुझे टाइम होगा तो मैं आपको मतलब ऑनलाइन आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ऑनलाइन क्लास मैं लूँगी, ठीक है। और उसकी टाइमिंग यही करीब आपकी 2 बजे की रहेगी, ठीक है।